नाज साहब की आपने बात की है, वो बड़ा जुल्म हुआ था। इलेक्शन के बाद हमारे MPS साहब को शहीद किया गया था। हम डिमांड करते हैं रियासती इदारों से, अदलिया से और पुलिस और तमाम जो भी इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं कि चौधरी अदनान साहब एक गरीब नफ्स शख्स था, वो एक गरीबों का हमदर्द था, हमारा MPA था, भूल जाए वो PTI से था, वो इस पिंडी का बेटा था, उसको नाहक शहीद किया गया है। उनके कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। जिन लोगों में फर्द जुर्म आयद हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिस चाहे जितना भी कोई ताकतवर हो उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब बताइएगा कि 8 सितंबर का अगर NOC कैंसिल हो जाती है तो अगला नया अमल क्या होगा आपका? हम पुरअमन लोग हैं, हम इंशाल्लाह अपना जलसा करेंगे। NOC हमारे पास मौजूद है और कोई वजह नहीं है कि NOC कैंसिल हो। अदलिया मौजूद है, आईन मौजूद है, क्यों हमारा NOC कैंसिल होगा? हम मस्बत तरफ क्यों नहीं देखते? हम हमेशा मनफी तरफ क्यों देखते हैं? मायूसी का शिकार क्यों होते हैं? इंशाल्लाह जलसा होगा, भरपूर होगा और पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसों में से एक जलसा होगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। पैदल गए थे और एहतियातन हमारी जमात ने इंसाफ वायर फोरम जो हमारे वकला हैं उनके जरिए हमने डायरेक्शन दी है कि पूरे पंजाब में सेशन अदालतों में पिटिशन हमारे वकला करेंगे, बल्कि अभी तक हो चुकी होंगी कि जिस जिले से हमारा वर्कर आएगा, वोटर आएगा, सपोर्टर आएगा, गाड़ियों में आएगा, वो कोई फ्लैंक कोच में बैठ के आएगा, कोई इसको ना रोके, क्योंकि ये पीसफुल एक्टिविटी है। NOC हमारे पास मौजूद है और इस मुल्क में आईन मौजूद है और जमहूरी अमल होना, जलसे पे जाना, ये उनका आईनी हक है। तो मैं कारकुनान को पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आईनी प्रोटेक्शन कवर आपको हासिल है। आपके वो कड़ा अदालतों में जा चुके हैं और वहां से हुक्म लेके आएंगे कि कोई हमारे पुरअमन काफिलों को नहीं रोकेगा। इंशाअल्लाह एक पुरअमन जलसा होगा, वहां पाकिस्तान की बात होगी। इमरान खान साहब ने जलसे के लिए हिदायत भी दी हैं कि जलसे में आपने पाकिस्तान की बात करनी है, जलसे में आईन की हुक्मरानी की बात करनी है, एक हकीकी आजादी की बात करनी है और एक आजाद मजबूत अदलिया की बात करनी है। तो आप मुझे बताएं, इसमें जाती बात किधर है? इसमें तहरीक इंसाफ किधर है? इसमें सिर्फ इमरान खान किधर है? ये तो पाकिस्तान है, ये तो पाकिस्तान की बात है। आईन की हुक्मरानी होगी तो पीपल पार्टी वाला, नून लीग वाला, हर जमात के शख्स को इंसाफ तो सबको चाहिए ना, रोजगार तो सबको चाहिए ना, अमन व अमान तो सबको चाहिए ना। तो आज आप आखिरी सवाल छोड़े जाता हूं। मैं यहाँ लंबी बात नहीं करता, मैं यहाँ एक राहगीर की तरह के सदा लगा के चला जाता हूँ अडियाला के बाहर। कौम के जमीर को झंझोड़ने के लिए क्या फैसला कीजिए। पहले तो कौम को सलाम है कि आपने 8 फरवरी को आके जो पुरअमन इनकलाब लेके आए, लोगों का ख्याल था कि तहरीक इंसाफ डर गई है, हमने इंतखाबी निशान छीन लिया, हमने बल्ला छीन लिया, लीडर को जेल में डाल दिया, कौन निकलेगा, कौन वोट डालेगा? कौम ने साबित किया कि ये जिंदा दिलान का कौम है, ये जिंदा लोगों की कौम है, ये मुर्दा ज़मीर लोगों की कौम नहीं है। कल 6 सितंबर है ना, कल 6 सितंबर है। 6 सितंबर का पैगाम क्या था कि जब भी दुश्मन ने पाकिस्तान पे मैली आंख से नजर डाली, पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई। 65 की जंग में सिर्फ पाक फौज नहीं लड़ी थी, पूरी कौम लड़ी थी, पूरी कौम साथ खड़ी थी और ये वही कौम है। उस कौम ने दिखा दिया कि ये कौम 47 में मुल्क भी ले सकती है, 6 सितंबर 1965 को मुल्क का दिफा भी करा सकती है और कर सकती है, और 8 फरवरी को एक पुरअमन इनकलाब भी ला सकती है। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इमरान खान तो 2.5 साल से हुकूमत से बाहर है। आप कहते थे महंगाई कंट्रोल करेंगे, क्या हुई? कंट्रोल हुई? आप कहते थे रोजगार लाएंगे, क्या ले आए? मौजूदा रोजगार लोगों से छीन लिया। आज यूटिलिटी स्टोर्स वालों को देख लें, आज PWD वालों को देख लें, सारे निकले हुए एहतजाज कर रहे हैं। आप कहते थे हम अमान लेके आएंगे, आज बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें। आज सरदार मेंगल जैसे बड़े लीडर इस्तीफे दे रहे हैं और आज वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, इमरान खान हक पे था। मेंगल साहब का इस्तीफा एक शख्स का इस्तीफा नहीं है, इसको संजीदा लें। ये बलूचिस्तान की तरफ से आपकी सियासत पे अदम एतमाद है। खुदारा बलूचिस्तान की सूरत हाल पे नजर डालें। आज इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये बात की है कि खुदारा बलूचिस्तान की सूरत हाल की नजाकत का एहसास कीजिए। सरदार अब्दुल्ला मेंगल साहब और जितने भी वहां हमारे बलोच रहनुमा है, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको सीने से लगाइए, आप उनके दुख दर्द को समझिए। उसके बाद इंशाअल्लाह ये मुल्क दोबारा शेर और शक्कर होगा।
اور آخری بات دوبارہ انشاءاللہ عمران خان صاحب پرامن ہیں اور وہ پرامید ہیں اور وہ استقامت سے بھرپور ہیں، لیکن جو کیس ان پہ یہ اس وقت القادر کا چل رہا ہے، آپ کو پیشگی میں بتا دوں کہ اس وقت پروسیکیوشن ان استغاثہ، کل بھی میں نے ڈیرا میں یہ بات کی تھی، دوبارہ کر رہا ہوں کہ استغاثہ اپنا کیس چھوڑ چکی ہے۔ یہ میڈیا والے آپ کو بتائیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب پہ یہ کیس اب وہ پرسو ہی نہیں کر رہے کہ عمران خان صاحب نے خدا نخواستہ یا ان کی وائف نے، ان کی اہلیہ نے کوئی اس سے گریٹیفیکیشن لی ہے، کوئی پیسہ لیا ہے، یہ کیس یہ وہ نہیں پرسو کر رہے، یہ کیس بھی پرسو نہیں کر رہے۔ آخری بات، یہ کیس بھی پرسو نہیں کر رہے کہ القادر ٹرسٹ کا ٹرسٹ غلط بنا ہے، بلکہ اب ان کا کیس کیا رہ گیا کہ ایک وزیر اعظم نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یونیورسٹی بنا دی۔ تو کیا پاکستان کے بچوں کو مفت تعلیم دینا گناہ ہے؟ کیا یہ سزا ہے؟ سزا دینی ہے تو ان کو دے جن کے اثاثے 100 گنا بڑھ گئے، سزا دینی ہے تو ان کو دے جنہوں نے 1 سے 10 فیکٹریاں بنا دی، سزا دینی ہے تو ایون فیلڈ والوں کو دے، سوز اکاؤنٹس والوں کو دے، سر محل والوں کو دے۔ آپ نے ایک ملنگ وزیر اعظم کو اس بات پہ پکڑا کہ اس نے اپنے ملک کے غریب بچوں کو القادر یونیورسٹی کیوں دی۔ انشاءاللہ ایسی یونیورسٹیاں ہم اور بھی بہت زیادہ دیں گے جب عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، اور انشاءاللہ بنیں گے۔ میں آخر میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں، قوم نکلے گی 8 ستمبر کو نکلے گی اور ایک عظیم الشان جلسہ کرے گی۔ اپنے بڑے بھائی محترم راجہ صاحب سے درخواست ہے وہ بات کریں، لیکن پہلے آپ کے ایک سوال۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا 8 تاریخ کو آپ کا جلسہ مقام تو نہیں چینج کیے گا، دوسری طرف یہ بتائیے گا ایک جلسہ پہلے ملتوی ہوا، آپ کے ورکر جو ہے وہ ڈسہارٹ ہیں اس معاملے میں۔ ایک سوال ساتھ اور یہ بھی لے لیجیے گا کہ راولپنڈی سے آپ کے سابق ایم پی اے، آپ کے بڑے پرانے ساتھی رہے جو عمران خان کے جو قاتل ہیں ان کو فرد جرم ان کے اوپر عائد کر دی گئی ہے، ذرا تینوں سوالوں کا جواب دیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ این او سی ہمارے پاس ہے اور الحمدللہ جلسہ ہوگا۔ جہاں تک وینیو کا تعلق ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی ریکویسٹ پہ جلسہ عمران خان نے مؤخر کیا تھا۔ اگر عمران خان صاحب صرف ایک سیاسی لیڈر ہوتے وہ کبھی جلسہ مؤخر نہ کرتے، وہ چونکہ قوم کا لیڈر ہے، اسٹیٹس مین ہے، اس لیے انہوں نے ملک کی امن کی خاطر